नमस्कार दोस्तों। सन 1962 में सेक्टर 25 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच राष्ट्रपति पद की बहस हुई थी। इस बहस में रिचर्ड निक्सन केवल इसलिए हार गए क्योंकि कैमरे में वे बार बार चेहरे को छूते हुए और वही मलते हुए दिखाई दी। दर्शकों को लगा यह कि वे झूठ बोल रहे हैं। इसे ही फिजिटिंग कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको नंबर 5 में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको अलार्म द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ नवीनतम तकनीकें बताएंगे जो आपकी संचार कला को अद्भुत बना देगी। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, नौकरी का साक्षात्कार, व्यापारिक बैठक, पहली मुलाकात या अपने प्रिय से भेंट, ये तकनीकें आपको जीवन में हमेशा सहायक होगी और लोगों पर गहरा प्रभाव डालेगी में मदद करेगी। तो आए ध्यानपूर्वक इन तकनीकों को समझते हैं। चैप्टर 1, उड़ती हुई मुस्कान। किसी भी व्यक्ति से मिलने पर हमारे चेहरे के भाव भी यह बताते हैं कि हम उसे देखकर सहज है या नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मुस्कान। लेकिन ध्यान रखें, तुरंत मुस्कुराने के बजाय पहले सामने वाले के चेहरे को देखें, एक पल ठहरे और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराए। यह दर्शाता है कि आपकी मुस्कान सच्ची है और केवल उसी व्यक्ति के लिए है। चैप्टर 2, सच्चा नेत्र संपर्क। बहुत से लोग बातचीत करते समय आंखों में नहीं देखते बल्कि इधर उधर नजरें घुमाते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों या उसमें रुचि नहीं रखते। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले की आंखों में देखें। यदि बीच बीच में इधर उधर देखना जरूरी हो तो स्वाभाविक रूप से और थोड़े समय के लिए देखें, परंतु ध्यान रखें कि बातचीत का केंद्र सामने वाला व्यक्ति ही हो। चैप्टर 3, नवीन समाचार। अधिकतर लोग किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने से पहले केवल अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे जरूरी है कि आपके पास बात करने के लिए ताजा विषय हो। जाने से पहले एक नए सरकारी निर्णय, पर्यावरणीय मुद्दे, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, आगामी फिल्में या कार्यक्रम आदि के बारे में थोड़ा पढ़ लें। इससे आपके पास कई विषय होंगे और लोग आपको ज्ञानवान समझेंगे। चैप्टर 4, अपनापन दिखाए। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही अपनेपन का एहसास कराते हैं। आप भी जब किसी नए व्यक्ति से मिले तो ऐसे मिले मानो वह आपका पुराना मित्र हो और लंबे समय बाद भेंट हो रही हो। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामने वाला आपको सकारात्मक और आत्मीय व्यक्ति मानेगा। चैप्टर 5, फिजिटिंग पर नियंत्रण। बातचीत के दौरान बार बार शरीर हिलाना, चेहरा छूना, कपड़े खींचना या नजरें चुराना, यह सब फिजिटिंग कहलाता है। यह आपको नर्वस या झूठा दर्शाता है, भले ही आप सच बोल रहे हो। इसे रोकने के लिए चेहरे को बार बार न छुए, सीधी और स्थिर मुद्रा में बैठे, हाथ पैर से अनावश्यक हरकत ना करें। चैप्टर 6, पहल कीजिए। यदि जीवन में आपको कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले, चाहे वह मित्र हो, प्रबंधक हो, आदर्श हो या आपका प्रिय, तो प्रतीक्षा ना करें कि वह पहले आपसे बात करेगा। स्वयं आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू कीजिए, यही अंतर पैदा करता है। चैप्टर 7, विस्तृत उत्तर दे। जब कोई पूछे आप कहाँ से हैं, तो केवल एक शब्द में ना बताए, अपनी जगह के बारे में कुछ रोचक तथ्य या अनुभव जोड़े। फिर सामने वाले से भी उसकी जगह या अनुभव के बारे में पूछे। इससे बातचीत रोचक और लंबी चलेगी। चैप्टर 8, सामने वाले की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। जैसे किसी मूक फिल्म को हम केवल चेहरे के हावभाव से समझ सकते हैं, वैसे ही बातचीत में सामने वाले की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यदि वह रुचि ले रहा है तो आगे बढ़ाए, अन्यथा विषय बदले। चैप्टर 9, मूड से तालमेल। सामने वाले का मूड समझे और उसी अनुसार बात करे। यदि वह दुखी है और मजाक करेगा तो वह आपको असंवेदनशील मानेगा, लेकिन यदि आप उसके मूड से मेल खाएंगे तो वह आपको अपना सच्चा साथी मानेगा। चैप्टर 10,
समूह में जुड़ाव। कभी कभी आप किसी समूह में जोगे जहां बोलने का अवसर आपको ना मिले। ऐसे में केवल श्रोता ना बने रहे बल्कि अपने लक्षित व्यक्ति की ओर बीच बीच में देखे। यह नेत्र संपर्क उसे संकेत देगा कि आप उसमें विशेष रुचि रखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अधिक देर तक घूरना अनुचित प्रतीत हो सकता है। तो मित्रों, ये थी वे 10 शक्तिशाली चैप्टर जो आपकी बातचीत को प्रभावी बनाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें।